एक बार खाएंगे तो 1000 बार बनाएंगे। ये लाइन आपने बहुत जगह पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन इस बात को अगर आप वाकई अमली जामा बनाना चाहते हैं तो मेरी ये रेसिपी इस बात की जीती जागती मिसाल है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आम की इस आम सी रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे 4 आम। 2 आमों को पील करके मैंने उन्हें रफली कट कर लिया। अब इनको ब्लेंडर में डाल के मैंगोज़ की फ़ाइन प्यूरी बना लेंगे। मैंगो प्यूरी रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसे जूसर से निकाल लेते हैं। एक स्पैचुला की हेल्प से सारी मैंगो प्यूरी जग से निकाल लें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब हम इस मैंगो प्यूरी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम लेंगे एक सॉस पैन और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो तब हम उसमें हाफ कप साबूदाना ऐड करेंगे। साबूदाने को बॉईल होने में 10 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्पून चलाना है ताकि ये आपस में स्टिक ना हो। देखें, साबूदाना अब 100% बॉईल हो गया है और इसकी ये निशानी है कि ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी स्ट्रेनर में साबूदाने को छान लेंगे और अब हम साबूदाने के ऊपर ऐड करेंगे ठंडा पानी ताकि ये एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। और जो ये नीचे पैन में साबूदाने का पानी है, इसको आपने फेंकना नहीं है क्योंकि ये पानी बहुत हेल्दी है। आपने क्या करना है, बस इसमें थोड़ी सी चीनी डालें और बर्फ़ डालें और एक हेल्दी ड्रिंक की तरह इसे एंजॉय करें। तो चलें अब मैंगो और सागू डेजर्ट की असम्बली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बोल में मैंगो प्यूरी ऐड करें और स्पैचुला की हेल्प से सारी मैंगो प्यूरी बोल से निकाल लें। अब हम लेंगे एक पैकेट मिल्क क्रीम। आप डेयरी क्रीम भी ले सकते हैं, बस याद रहे आपने व्हिपिंग क्रीम नहीं लेनी है। मैंने इसमें हाफ पैकेट से थोड़ी ज़्यादा क्रीम ऐड की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप मैंगोज़ को ब्लेंड करते वक्त उसमें शुगर ऐड कर देना। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अगर रेसिपी की कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल ना हो तो उसे स्किप कर दें और जो सूटेबल अल्टरनेट घर में मौजूद हो वो यूज़ कर लें। अब ये मेरे पास हाफ़ लीटर फुल क्रीम मिल्क है, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। और जैसे जैसे मैं इसमें मिल्क ऐड करती जा रही हूँ, हमारा बोल तो छोटा पड़ता जा रहा है। तो चलें अब ले लेते हैं एक बड़ा सर्विंग बोल और इस बोल में मैंगो प्यूरी, मिल्क क्रीम और कंडेंस मिल्क का जो मिक्सचर है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। और मैंने 2 मैंगोज़ के चंक्स बना लिए थे, उनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना। गर्मी का सीज़न हो और हम इसमें क्रश्ड आइस ना डालें, ये तो हो नहीं सकता। बर्फ़ आप अपनी मर्ज़ी से डालें, जितना आपको परफेक्ट लगे। तो ले जनाब, हमारा समर स्पेशल मैंगो साबूदाना बिल्कुल रेडी है। और अब इस ठंडी ठंडी ड्रिंक को सर्विंग ग्लासेस में निकाल लेते हैं। हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे उनकी क्वांटिटी के मुताबिक इस रिफ़्रेशिंग ड्रिंक के 5 ग्लासेस तैयार हुए थे। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की तादाद के मुताबिक इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी इस ड्रिंक का एक गिलास पीकर सेटिस्फाई नहीं होगा और सब कहेंगे एक गिलास और। तो आप जब भी बनाएं थोड़ा ज़्यादा बनाएं। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, ख़ुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें।